देखिए इधर जो क्वाइल लगी थी सीरीज पे, क्वाइल निकाल दी, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये सीपीयू की साइड से सॉर्टिंग है या पावर आईसी की तरफ से जो है सॉर्टिंग है। ठीक है, पावर आईसी की साइड से सॉर्टिंग हट गई, यानी प्रॉब्लम कहां से है? सीपीयू से, क्योंकि क्वाइल कहां पे लगी है? सीरीज में। एक मिनट समझिए पहले ध्यान से, ऐसे रहने दीजिए उसको। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा पॉइंट है। देखिए ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सॉर्टिंग निकालने के लिए या पता करने के लिए। ये आपकी पावर ऐसी है, यहां से S5 और S6 क्या लगी है? एक क्वाइल ये लगी है और एक क्वाइल ये लगी है, और ये आपस में क्या है? दोनों जुड़ी हुई है। ठीक है, यही तो है, सर्किट में देखा था। और जुड़ी होने के बाद में कहां पे पहुंचती है? सीपीयू पे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और इनके बीच में कंपोनेंट वगैरह वही कैपेसिटर 4 5 6 8 10 15 20 50 जितने लगे हैं उससे मतलब नहीं। ठीक है, यहां से ये स्विचिंग सप्लाई है। कैसी है? स्विचिंग सप्लाई है। अब जब हमने इस लाइन को जब चेक किया, तो हमने जब इधर चेक किया तो क्या बोला? ये बीप। इधर चेक किया तो बीप। बीप रुको तो पहले, इधर ये कैपेसिटर जो चेक किए थे ये क्या कर रहे थे? बीप कर रहे थे। ठीक, हमने चारों कैपेसिटर को जब हमने बाहर निकाल दिया तो जो इनके पॉइंट थे, इनके पॉइंट क्या थे? जहां पे ये लगे थे ट्रैक, क्या थे? ये यहां पे लगे थे, नीचे के पॉइंट टिप्स, ये भी क्या कर रहे थे? बीप कर रहे थे, यानी सॉर्टिंग है हमारे पास। ठीक है, अब अरे हमारे पास अब एक तरीका क्या है कि अब ये सॉर्टिंग कहां से है? क्योंकि क्वाइल तो सीरीज पे लगी है, सॉर्ट नहीं हो सकती। कंपोनेंट हमने बाहर ऑलरेडी निकाल दिए, तो अब सॉर्टिंग कहां से है? या तो पावर आईसी से सॉर्टिंग है या फिर सीपीयू से है। यही तो है, दो चीजों में से। ठीक है, अब हमको पता करना है कि भाई हमको एक ही आईसी निकालनी पड़े। कौन सी? एक ही आईसी निकालनी पड़े, कि सीपीयू या पावर आईसी। तो हम क्या करेंगे? क्वाइल को हमने यहां से क्या किया? हटा दिया। क्या कर दिया हमने? क्वाइल को हमने हटा दिया। जब क्वाइल हट गई, जब क्वाइल हट गई तो अब ये लाइन ब्रेक हो गई ना, अलग अलग हो गई लाइन। ठीक, हमने इधर चेक किया, बीप नहीं आई ना, जीआर वैल्यू हमने ऐसी निकाल दी। तो इधर अगर आप आईसी लगी मिलेगी तो क्या मिलेगा? जीआर वैल्यू मिलेगी। आईसी नहीं है तो जीआर वैल्यू भी नहीं। अब हम इसको चेक किया तो ये क्या कर रहा है? अभी भी बीप कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहां से है? सीपीयू क्या है हमारा? शॉर्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, समझ आई कि कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बार और बता दें। है? अरे तो ठीक है, नहीं चेक किया, क्या दिक्कत? नहीं माइंड में आया, ऐसा होता है, नहीं माइंड में आया। कई सारे तरीके हैं, और ये आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक बार चलो फिर से हम बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीपीयू जो तुम्हारा 5A वाला बोर्ड है उसका लग जाएगा निकल के, वही है। ठीक है, तो पेस्टेड है ये वाला, बोला नॉन पेस्टेड है, उसका सीपीयू निकाल के इस पे। इधर देखिए फिर से, ये पावर ऐसी है और ये हमारा सीपीयू है, और यहां से एक सप्लाई है, स्विचिंग सप्लाई, क्योंकि बक क्वाइल से दो बक क्वाइल लगी हैं और आपस में सप्लाई क्या है? जुड़ी है। और इस पे कुछ कंपोनेंट्स कैपेसिटर और भी लगे हैं जो क्या क्या है, इनके किस तरह ग्राउंड, और सीपीयू पे पहुंचती है। किसके लिए पहुंचती है? सीपीयू के लिए। क्वाइल, तो क्वाइल किस में लगी है? सीरीज में, और ये लगे हैं पैरेलल में। हमने इनको पहले क्या किया? बाहर निकाल दिया। लेकिन जब ये नीचे के पॉइंट थे, इसके कैसे थे? नीचे के पॉइंट थे जो बचे थे, जहां पे कैपेसिटर लगा होता है, ये भी क्या कर रहा था? बीप कर रहा है। ठीक है, क्वाइल भी क्या कर रही है? बीप कर रही है, दोनों साइड से, क्योंकि लाइन वही है। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा पावर खराब है या हमारा सीपीयू खराब। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने क्वाइल को यहां से हटा दिया। क्या कर दिया?
तो ये लाइन होगी ब्रेक, अलग अलग होगी ना, ठीक है। तो जब हमने यहां पर जब चेक किया तो हमको क्या मिली, GR वैल्यू, अगर IC लगी है तो, और ये वाला क्या कर रहा है हमारा, बीप कर रहा है, तो क्या है ये CPU हमारा शॉर्ट है, ठीक है। अगर ऐसा ना होके कैसा होता कि इधर इस साइड चेक करने पे हमारा GR वैल्यू आ रहा है और इधर बीप कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहां से है, पावर IC से। बात समझ में आ गई नहीं आई? ओके, इधर सर ये GR वैल्यू में गड़बड़ हो तो क्या